नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने NAHI को चिट्ठी लिखकर सोनीपत बाईपास समेत यूपी बॉर्डर घेवरा, सोनीपत, खरखोदा, सापला, झज्जर, दादरी, बाडरा, लोहारू, राजस्थान बॉर्डर NH 334B को निरस्त करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस इलाके में आबादी नहीं रहती, इसलिए NH 334B परियोजना का टेंडर कॉल ना किया जाए और इसे रद्द कर दिया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें बताया कि सोनीपत को नेशनल हाईवे और बाईपास की जरूरत है। दीपेंद्र ने कहा कि इस सरकार का सोनीपत के विकास के प्रति भेदभाव वाला रवैया रहा है। हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिखकर मंजूरशुदा प्रोजेक्ट कैंसिल कराए। पिछले 6 सालों में सोनीपत में एक भी नई परियोजना नहीं आई। यहां तक कि हमारे द्वारा मंजूरशुदा रेल कोच फैक्ट्री को दूसरे राज्य में भेज दिया गया। बता दें कि दीपेंद्र ने नगर निगम चुनाव के संबंध में चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पंचकुला के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां नगर निगम चुनाव से संबंधित बैठक की गई और विभागों के प्रमुख से रणनीतिक विचार विमर्श किया गया। बीजेपी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के साथ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु और यमुनानगर से मेयर चुनाव सह प्रभारी मदन चौहान, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, जजपा जिलाध्यक्ष OP सिहाग और ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह भी पहुंचे। जुलाना के गतौली गांव में एक निजी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी सूचना किसानों को लगी तो किसान संगठन वहां पर पहुंचे और जबरदस्त नारेबाजी की और प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों से छुड़वाया। जिला प्रधान राजपाल लाठर ने बताया कि वो किसानों के साथ आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उन्हें सूचना मिली तो वो किसानों के साथ मौके पर पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक वो बीजेपी का अपने हलके में कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये हम आज जो किसान गुजरे हैं, शहीद हुए हैं दिल्ली और रास्ते में, उनकी श्रद्धांजलि दिवस आज मनाया जा रहा था और उसके बाद हमने पता चला कि बीजेपी वालों का आज प्रशिक्षण शिविर लग रहा है यहाँ गतौली शिव सैनिक स्कूल में। तो हम वहाँ उनके पास गए, हमने उनका विरोध किया, उनको समझाया भाइयों को और उन्होंने हमारी बात मान ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ KGP KMP इंटरचेंज पर नेशनल हाईवे 19 पर मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के सैकड़ों किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं। रविवार को प्रदर्शनकारी किसानों ने धरना स्थल पर जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए शहीदी दिवस मनाया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आंदोलनकारी किसानों ने अब तक आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को शहीदों का दर्जा दे दिया है। धरना स्थल पर सुबह 10 बजे से किसान एकत्रित होने शुरू हुए और सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर 11 बजे से 1 बजे तक आंदोलन के दौरान शहीद हुए 33 किसानों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। हवन में यजमान की भूमिका किसान नेता शिव कुमार कक्का ने निभाई, जबकि उनके साथ सैकड़ों की संख्या में किसानों ने लाइनों में आकर आहुतियां दी। 33 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। आगामी कार्यक्रम है कि सरकार कब बुलावा वार्ता के लिए करती है, उसका हम तैयारी में हैं। सरकार बुलाएगी, वार्ता करेंगे, वार्ता से हल निकलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। देखिए, ये बड़ा हमारे लिए दुखदाई बात है। कभी ना पूरे होने वाली जो घाटा पड़ा है कि कुछ हमारे शहीद किसान जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, तो उनके लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने मीटिंग तय करके प्रोग्राम ये रखा था कि 20 तारीख को 11 से 1 बजे तक उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वो एक कार्यक्रम था आज का। उस कार्यक्रम के बीच आज हम वहाँ से सिंगू बॉर्डर से यहाँ आए हैं, तो उन शहीदों को प्रणाम करता। भवानीखेड़ा के और धर्मशाला में रविवार को 3rd इनर कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि बीजेपी पार्टी के युवा बीजेपी नेता सुरेश ओड ने की। इस प्रतियोगिता में बवानीखेड़ा के आसपास क्षेत्र से कराटे खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने हुनर का दमखम दिखाया। इस दौरान बीजेपी नेता सुरेश ओड ने बताया कि इस प्रकार के खेलों के आयोजनों से खिलाड़ियों को देश प्रदेश में अपने माता पिता और देश का नाम ऊंचा करने का अवसर मिलता है और अपने हुनर का दम भी दिखाने का मौका मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। बवानीखेड़ा में आयोजित आज इस प्रतियोगिता में 8 जिलों से 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कराटे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बवानीखेड़ा, दूसरे स्थान पर सुई और तीसरे स्थान पर हिसार को सफलता मिली। बवानीखेड़ा में कोट धर्मशाला सतल पर जूड़े कराटों का एक आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर मेरे को आमंत्रित किया गया और इसमें फर्स्ट इनाम जो जीतने का काम किया वो बवानीखेड़ा शहर का, सेकंड सुई का, थर्ड हिसार, फोर्थ गुड़गांव। कितनी टीमों ने भाग लिया? 12 टीमों ने भाग लिया। पानीपत में नूरवाला अड्डे पर रात 9 बजे गैंगवार हो गई। लंबू गैंग के 4 बदमाशों ने शराब ठेकेदार की हत्या करने के लिए हमला कर दिया। वहीं इस गैंगवार में ठेकेदार के बाउंसर की गोली से एक बदमाश ढेर हो गया। ये बदमाश गोयला का मनीष उर्फ मुखिया है। अब इसके दोस्तों से पता लगाया जा रहा है कि ये किनसे मिलता था, लंबू गैंग से कब से जुड़ा हुआ था। बता दें कि खलीला प्रहलादपुर का 47 वर्षीय अजीत उर्फ जीता नूरवाला अड्डे पर शराब का ठेका चलाता है। शनिवार रात करीब 9 बजे जैसे ही ठेके के बाहर वो निकला, उसी समय 4 बदमाशों ने हाईटेक हथियारों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ गोलियां शटर पर लगी। इसी बीच अजीत ने भी लाइसेंसी हथियार से गोलियां चलाई। दोनों तरफ से चल रही गोलियों के बीच हत्या करने आया एक हमलावर मारा गया। जिला रोहतक के ऑफिसर कॉलोनी के मुख्य द्वार से किसानों के सम्मान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष में समाजसेवी नरेश कुमार काला और उनकी टीम ने किसानों के द्वारा चल रहे आंदोलन में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संघर्ष में सहयोग के लिए एक ट्रक भरकर राहत सामग्री, जिसमें गर्म कंबल, गद्दे, देसी घी, सब्जियां, लकड़ी इत्यादि का ट्रक भरकर शाम 4 बजे शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना किया। समाजसेवी नरेश कुमार काला ने कहा कि देश के अन्नदाता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। प्रशिक्षित ठेकेदार पिंकू देशवाल ने कहा कि हम सब साथियों का सहयोग है और देश के अन्नदाता को जब भी जरूरत होगी हम अपनी टीम के साथ हर समय खड़े रहेंगे। ये तो छोटी सी शुरुआत है, आज वो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान मजदूर का आंदोलन सफल होता है तो देश का प्रजातंत्र बच पाएगा। पिंकू देशवाल ने कहा कि ये केवल किसान के सम्मान का संघर्ष नहीं, यह देश के गरीब मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों सबके सम्मान का संघर्ष है। हम जब तक ये संवैधानिक आंदोलन चलेगा, इसमें हमारी टीम का सहयोग बना रहेगा। दीपक मलिक, छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया, बिट्टू देव कॉलोनी पर प्रवीण मलिक, विजय, प्रदीप देशवाल इत्यादि प्रमुख रूप से सहयोग में शामिल रहे। हरियाणा के रोहतक जिले में रोटरी क्लब रोहतक सिटी की ओर से जैन ज्योति जी में एंटीबॉडी टेस्ट करवाया गया, जिसमें 110 लोगों ने टेस्ट करवाया, जो कि पूर्णतः निःशुल्क था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जैन सभा के पूर्व प्रधान नवीन जैन ने शिरकत की और मौके पर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। इस कार्यक्रम में जोनल सचिव अजय गुप्ता, प्रधान राजेश आर्य, सचिव विकास बंसल, कोषाध्यक्ष सुमित गुप्ता, लोकेश जैन, अमित गांधी, संजीव पांडे आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधान राजेश आर्य और सचिव विकास बंसल ने सभी का धन्यवाद किया और सभी से प्रार्थना की कि इस कोरोना महामारी की मुहिम में आप अपने परिवार और अपने आप को बचाए रखें। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।